आज जयपुर में मेट्रोमास हॉस्पिटल में महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर एक विशेष चर्चा और टॉक शो का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह संदेश देना था कि महिला स्वस्थ है तो परिवार स्वस्थ है और तभी समाज स्वस्थ होगा। इस अवसर पर डॉक्टरों और महिलाओं के बीच स्वास्थ्य से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर गहन विचार विमर्श हुआ। टॉक शो में शामिल महिलाओं ने अपनी स्वास्थ्य समस्याओं और जिज्ञासाओं को विशेषज्ञ डॉक्टरों के सामने रखा, जिनका समाधान मौके पर ही दिया गया। कार्यक्रम में सीनियर डाइटिशियन अदिति गौड़ ने पोषण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि आज के समय में पौष्टिक भोजन और गुणवत्तापूर्ण डाइट के जरिए कई बीमारियों को रोका जा सकता है। उन्होंने कहा, सही खान-पान न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर करता है, बल्कि मानसिक तनाव को भी कम करता है। बच्चों की डॉक्टर शालिनी अग्रवाल ने बताया कि आज के समय में सोशल मीडिया भी बीमारियों का एक बड़ा कारण बन रहा है। विशेषज्ञों ने बताया कि देर रात तक सोशल मीडिया पर समय बिताना और सुबह देर तक सोना महिलाओं के स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है। इस आदत से नींद की कमी, तनाव और हार्मोनल असंतुलन जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। सीनियर कंसल्टेंट शालिनी अग्रवाल ने इस मुद्दे पर अपनी राय रखते हुए कहा, आज की महिलाएं अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक तो हैं, लेकिन व्यस्त जीवन शैली और सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग उनके लिए चुनौती बन रहा है। हमें अपनी दिनचर्या में संतुलन लाने की जरूरत है। इस टॉक शो में महिलाओं ने न केवल अपने सवालों के जवाब पाए, बल्कि स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित भी हुईं। मेट्रोमास हॉस्पिटल की ओर से इस तरह के आयोजन को भविष्य में भी जारी रखने का वादा किया गया, ताकि समाज में स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा मिल सके। यह आयोजन निश्चित रूप से महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति एक सकारात्मक कदम साबित हुआ। आज हमारे यहाँ पे मेट्रोमास में एक हेल्थ शो रखा गया है जिसमें हम लोग लेडीज़ को ये बताना चाह रहे हैं कि आप अपने परिवार को स्वयं को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। जब हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा तो समाज अपने आप स्वस्थ होगा। एक्चुअली आज हमारा ये था कि वुमेन्स अपना ध्यान नहीं रखती हैं। सबसे पहले यही होता है कि वुमेन्स अपने बच्चों का ध्यान रख लेती है, अपने पति का रख लेती है, अपने परिवार का रख लेती है, सास-ससुर का रख लेंगी, माँ-बाप का रख लेंगी। अपना ध्यान वो नहीं रख पाती हैं। आजकल के सिनेरियो के अंदर हमारे प्रोजेस्टेरोन जो हमारे हार्मोन्स होते हैं, उनका इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है, कैंसर्स की डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा आ रही है। बच्चे हैं, बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा स्किन को लेकर के बहुत ज़्यादा स्किन को देख रहे हैं। खाना भी खा रहे हैं तो उनको पहले स्किन चाहिए होता है, फ़ोन चाहिए होता है, जिससे उनका प्रॉपर्ली डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। हमारा जो बेसिकली थीम था, हमारा थीम यही था कि हम लोग अपनी नेचुरल वे के अंदर प्राकृतिक तरीके से कैसे हम लोग स्वास्थ्य को अग्रसित कर सकते हैं और स्क्रीन टाइमिंग हो गया, बाकी सब चीज़ें हैं, उनको हम लोग थोड़ा-सा सेकेंडरी रखें। फर्स्ट हमारा हेल्थ को हम लोग आगे कंसिडर करें। थैंक यू। यहाँ पे हॉस्पिटल में एक छोटा सा सेशन प्रोग्राम रखा गया है वुमेन्स डे पे। यहाँ पे हमने फर्स्ट टाइम ये प्रोग्राम रखा है। 150 वुमेन्स को हमने बुलाया। अगर फिजिकली मेंटली स्वस्थ रहेगी तो देश घर दोनों ही स्वस्थ रहेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि इस प्रोग्राम से आगे हमसे जुड़े रहिए। मेट्रोमास हॉस्पिटल में ऐसे ही आगे से आगे प्रोग्राम होते रहे। आज हम लोगों ने इंटरनेशनल विमेंस डे सेलिब्रेट किया है जयपुर विमेंस क्लब के एसोसिएशन के साथ। यहाँ पे हम लोगों ने गायनेकोलॉजिस्ट, डॉक्टर, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट और मैं पीडियाट्रिशियन, हम लोगों ने कुछ कॉमन इश्यूज जो होते हैं वो एड्रेस किए थे। मैंने बच्चों में कितना स्क्रीन टाइम हमको अलाउ करना चाहिए, मोबाइल व्यूइंग, टीवी व्यूइंग, किस एज पे कितना टाइम अलाउ होना चाहिए, क्या बच्चे को देखना चाहिए, ये मैंने हमारी यहाँ की सोसाइटी की वुमेन को बताया। हाँ, ये बहुत बड़ा कारण है, इसलिए हमें शुरू से ही, उनके जन्म से ही हमें इसको एड्रेस करना चाहिए। बच्चा पैदा होता है, उसके बाद से ही हमें स्टार्ट करना है कि बच्चा तभी से मोबाइल व्यू ना करे, और बड़ा होके जब मोबाइल देखे तो क्या देखे बच्चे मोबाइल में, वो भी फ़िल्टर होना चाहिए। क्योंकि अगर बच्चा मोबाइल देखेगा, उसकी एक्टिविटी कम होगी, स्पोर्ट्स कम होंगे, लोगों से इंटरैक्ट कम करेगा, मोटापा बढ़ेगा बच्चे का, ये सब प्रॉब्लम्स बच्चे में हो सकती है। तो हम जन्म से ही इसको अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। यस, यहाँ पे आज यहाँ हैं, वो सब अपना कीमती समय निकाल के आई हैं और डेफ़िनेटली वो लोग कुछ स्पेशल कर रही हैं इस सोसाइटी के लिए, तो वी आर ऑल्सो गोइंग टू अवॉर्ड दैम। तो यहाँ पे एक छोटी सी अवार्ड सेरेमनी भी ऑर्गेनाइज़ की है हमने, जिसमें जो भी महिलाएं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ के या उसके सपोर्टिव के रूप में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही हैं, उनको एनकरेज कर रही हैं, मोटिवेट कर रही हैं, तो उनको हम थोड़ा सा सम्मान दे पाएँ। आज मेट्रोमास हॉस्पिटल के साथ मिलके हमने वुमेन्स डे सेलिब्रेशन रखा है, जिसमें 150 महिलाओं ने भाग लिया है और बहुत ही खूबसूरत डॉक्टर्स का सेशन है यहाँ पे हमारे साथ में। और महिला है तो सृष्टि है, इसीलिए वुमेन्स डे मनाया जाता है।
और यहाँ आके मुझे काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पता चला, क्योंकि कई सारी हार्मोनल डिजीज़ होती है जो हम विमेंस में डेवलप होती है। उसके अलावा कई गायनिक प्रॉब्लम्स होती जो हम शेयर नहीं कर पाते रिलेटेड टू ब्रेस्ट कैंसर। सो मुझे ये समझ में आया कि इस तरीके के जो सेशंस होते हैं ये हमें ज़रूर अटेंड करना चाहिए, बिकॉज़ हम लोग प्रोफेशनल लाइफ में निकल जाते हैं, अमेजिंग करते हैं, हम अपनी फैमिली को लेके काफ़ी अमेजिंग करने का ट्राई करते हैं, लेकिन हम अपने लिए कुछ नहीं करते, अपनी छोटी-मोटी जो चीज़ें हैं या जो चेंजेस हैं बॉडी के उसको देखते ही नहीं है। तो मुझे पर्सनली ये सेशन काफ़ी यूज़फुल रखा। सेलिब्रेशंस अपनी जगह होते हैं, लेकिन जो हेल्थ चेकअप्स हैं या हेल्थ डिजीज़ हैं उसके बारे में अगर हमें पता चले तो शायद हम बेहतर कर पाएँ अपनी जनरेशन के लिए। मेरा नाम शिल्पी सक्सेना है। मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ ड्रीम अचीवर क्लब की। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा क्लब लेडीज़ क्लब है और लेडीज़ अपने परिवार को पालते हुए, अपने बच्चों को पालते हुए कहीं न कहीं अपनी देखभाल करना भूल जाती हैं। तो आज उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए मेट्रोमास के डॉक्टर्स के साथ एक सेशन रखा गया है, ताकि लेडीज़ में सेल्फ लव और सेल्फ केयर के बारे में उनको अवेयर किया जा सके।